जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, न घर का न घाट का। बस यही आलम इन दिनों यूक्रेन का है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की असमंजस में फंसे हुए हैं। करें तो क्या करें, युद्ध सर पर है। 3 साल से रूस यूक्रेन के शहरों को चुन चुनकर तबाह कर रहा है। बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके यूक्रेन की इकलौती उम्मीद थी तो अमेरिका और नेटो देश, जिसे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपना सबसे करीबी मानते थे। मगर उसी अमेरिका में सरकार पलटने के साथ ही यूक्रेन को भी पलीता लगा दिया। अमेरिका कह रहा है कि पैसे लाओ, पैसे नहीं है तो खजाना दो। खजाना मतलब वो खनिज जिसकी यूक्रेन में भरमार है। मगर अब इसी खनिज पर अमेरिका के साथ साथ रूस की भी तिरछी नजर है। खजाना कितना है, कितनी कीमत का है और कैसे अमेरिका और रूस ने अब मिलकर इसे लूटने का, माफ कीजिए, हासिल करने का प्लान बनाया है। प्लान बताएं, उसके पीछे का पूरा गणित समझाएं। उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। रूस के हाथों लूटे पिटे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस वक्त जहां खड़े हैं वो अमेरिका की सरजमी है, जहां ट्रंप की बादशाहत है। ज़ेलेंस्की यहां अपनी सुरक्षा की डील करने पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप ज़ेलेंस्की के साथ $1 ट्रिलियन की डील करने वाले हैं, जिससे अमेरिका को यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों का खजाना आसानी से मिल जाएगा। मगर सवाल ये कि खनिजों का आखिर मामला है क्या, ये समझें उससे पहले समझना होगा कि यूक्रेन क्या चाहता है। दरअसल यूक्रेन चाहता है कि ट्रंप उसे सुरक्षा की गारंटी दें, इसीलिए वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। मगर ट्रंप के तेवर देखकर लगता है कि वो सिर्फ सुरक्षा की गारंटी देने के मूड में नहीं है। बदले में ट्रंप को भी कुछ चाहिए और ट्रंप चाहते हैं खजाना जो यूक्रेन के पास है। मगर सिर्फ ट्रंप ही इस खजाने के पीछे नहीं है। ट्रंप के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इसे हासिल करने की पूरी तैयारी में हैं। याद कीजिए, हाल ही में पुतिन ने अमेरिका को खुली बिजनेस डील का ऑफर भी दिया था। पुतिन ने साफ शब्दों में कहा था, अमेरिका चाहे तो रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में खनिज संसाधनों के खनन में मदद कर सकता है। पुतिन का कहना है कि रूस के पास यूक्रेन के मुकाबले कई गुना ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल हैं। ये यूक्रेन की वो जगह है जहां रूस का कब्जा है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो दुनिया के महत्वपूर्ण कच्चे माल का 5% यूक्रेन में है। इनमें ग्रेफाइट के लगभग 19 मिलियन टन भंडार के साथ ही यूरोप के सभी लिथियम भंडारों का 33% हिस्सा भी है। हालांकि इनमें से कुछ खनिज भंडारों पर रूस ने हमले के बाद कब्जा कर लिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन से दुर्लभ खनिज लेने का सुझाव रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ही दिया था। पुतिन ने यह सुझाव 12 फरवरी को ट्रंप के साथ 1.5 घंटे की टेलीफोन बातचीत में दिया। दुनिया का ज्यादातर लिथियम रूस और यूक्रेन के पास ही है। दुर्लभ खनिजों के मामले में लिथियम हर तरह की बैटरी बनाने के लिए जरूरी होता है। फिलहाल उन्नत सैन्य उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए जरूरी खनिजों के 95% उत्पादन और आपूर्ति पर चीन का नियंत्रण है। ऐसे में आने वाले फ्यूचर की चुनौतियों का सामना करने के लिए अब अमेरिका इस पर अधिकार चाहता है। रूस के पास सबसे ज्यादा 48 लाख टन दुर्लभ खनिजों का भंडार है। अगर ट्रंप और ज़ेलेंस्की समझौता कर लेते हैं तो इसके तहत अमेरिका को $500 मिलियन यानी कि भारतीय रुपयों में करीब 43 अरब का खनिज यूक्रेन से मिलेगा। ये खनिज यूक्रेन ने हथियारों के बदले दिया है, वो हथियार जो अमेरिका ने रूस से युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन को दिए थे। उधर यूरोपियन यूनियन का रुख दोनों के लिए फायदेमंद समझौते पर जोर देता है, जबकि ट्रंप शायद ऐसा नहीं चाहते। अगर पूरा गुणागणित निकालें तो रूस और अमेरिका दोनों की तिरछी नजरें इस वक्त यूक्रेन पर हैं। अब देखना ये होगा कि फायदा रूस का होता है या अमेरिका का। मगर इतना जरूर तय है कि इस पूरे गेम में बर्बादी है तो यूक्रेन की। बहरहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।